सुधीर चौधरी की आदिवासियों पर अपमानजनक टिप्पणी और अब जेल जाने के डर से माफी मांगते गोदी मीडिया के एंकर। लगातार सोशल मीडिया पर अरेस्ट सुधीर चौधरी का ट्रेंड चलाया जा रहा है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, हर कोई सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहा है क्योंकि वो सत्ता की चापलूसी में इतना गिर गए हैं कि वो ये भूल गए हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर अब आदिवासी समाज ने उनकी गिरफ्तारी की मांग क्या करी, वो फौरन गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। अब उन्हें आदिवासी अपने प्यारे भाई बहन लगने लगे हैं। वैसे हो सकता है कि वो दोबारा जेल न जाना चाहते हों, इसी डर से वकीलों की सलाह पर माफी मांग रहे हों, क्योंकि इन लोगों में आदिवासी, दलित, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी नफरत है ये तो हम सब जानते ही हैं। अफसोस होता है ये देखकर कि पैसों के लालच में कैसे ये पत्रकारिता को तार तार कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल भेजने पर सुधीर चौधरी हेमंत सोरेन पर शो करते हुए कहते हैं कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए या नहीं आए, आज की रात उनकी कहाँ बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो तो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वापस वैसे ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। ये शब्द थे सुधीर चौधरी के, लेकिन अब इनका इतना विरोध होने लगा है कि हर कोई उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा है। उनके खिलाफ SC ST के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उन्हें अपनी गिरफ्तारी से डर लगने लगा, क्योंकि अगर गिरफ्तार हो गए तो सरकार का प्रोपेगेंडा कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी गलती पर माफी मांगी ताकि लोग उन्हें माफ कर दें, लेकिन उन्होंने देश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। ऐसे में लोगों ने कह दिया है कि सुधीर चौधरी को माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी सुधीर चौधरी की इस हरकत पे ट्वीट करते हुए आदिवासियों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने सुधीर चौधरी पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी के कहने पर उनका मीडिया मित्र खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है और कॉर्पोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। भाजपा आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका लक्ष्य आदिवासियों की जमीनों को और बाकी संसाधन छीनकर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देना है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरह का अपमान किया है वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारत के राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, किसान, अनगिनत अधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी और हमारे अनगिनत मेहनती और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से हैं। इस समाज की संस्कृति वो जीवन संस्कृति है जिसके उसूलों को आज पूरा दुनिया अपना रही है। लेकिन सरकार की चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोकतांत्रिक नैतिकता भी खो चुके हैं। किसी एंकर के द्वारा आदिवासियों, दलितों और वंचितों का खुलेआम अपमान करना हर स्तर पर गलत है। दोस्तों, लोग लगातार कह रहे हैं कि दलित आदिवासी विरोधी को जेल में डालो। सुधीर चौधरी की जगह जेल है, ये जातिवादी है। सुधीर चौधरी की जगह जो सही जगह है वो स्टूडियो में नहीं है बल्कि जेल में होनी चाहिए। आदिवासी समुदाय का अपमान अभी मीडिया में बैठकर ये लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की बहुत जरूरत है। लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और इसी मांग के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सुधीर चौधरी की आदिवासियों के लिए बिगड़ती भाषा को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक बहुत सम्मानित लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बात कही जाने पर उस चैनल का प्रबंधन अगर उस एंकर पर FIR होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये समझना चाहिए कि आदिवासियों के इस अपमान में उनकी नीति और सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन चैनल की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से ये लोग लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुधीर चौधरी को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी बीच वो अब आदिवासियों के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं, कैसे सुधीर को कोई राहत मिल पाएगी या फिर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।